हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आप सबके बीच और आप सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जो हमारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसका हम लोग लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, कुछ हम लोग अभी तक लेक्चर्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले क्लास में जो लेक्चर पढ़ा था उसी लेक्चर को अभी हम लोग फर्दर वी विल कंटिन्यू। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें समझें, और आप सब से उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम अभी बहुत चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल भी रखें और अच्छे से रहें। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा लास्ट क्लास में जो हम लोग लेक्चर पढ़े थे उसी को हम लोग आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जो हमने देखा था ये कुछ 7-8 क्लासिफिकेशन है, कहीं कहीं किताबों में एक दो और मिल जाते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बेसिक सा है, कम से कम आप इसमें से 5-6 भी क्लासिफिकेशंस को ध्यान रखें और पढ़ें समझें, एग्जाम्स के लिए आपका काफ़ी है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बेस्ड ऑन सीजन। ठीक है, तो इसको वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है हमारे स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका क्या है, पहला दूसरा मतलब क्या है, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी। ओके, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है क्रॉप्स का, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एस्टरेसी हो गया या कंपोजिटे। देखिए टैक्सोनॉमी बोले तो क्या, उनके एक तरह से उनका क्लासिफिकेशन जैसे कि उनका फैमिली के बेसिस पे। ठीक है, किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो उस बेसिस पे जिस साइंटिस्ट ने दिया था, तो उस बेसिस पे हम लोग इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि वो किस ऑर्डर में आते हैं, किस फैमिली में आते हैं। ओके, तो एस्टरेशी और कंपोजिटे में कौन से क्रॉप आते हैं, वैसे तो देखिए आने के लिए बहुत सारे क्रॉप आते हैं, ये जस्ट कुछ क्रॉप्स लिखा हुआ है जस्ट आपको समझने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, सनफ्लावर हो गया, सैफफ्लावर हो गया, नाइजर हो गया, ये सब क्या है, वाइल्ड सीड क्रॉप्स हैं, और जनरली ये एस्टरेशी और कंपोजिटे के टैक्सोनॉमी में आते हैं। ठीक है, क्रूसीफेरे, क्रूसीफेरस क्रॉप प्लांट्स जैसे मस्टर्ड हो गया, रेडिस हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर हो गया। ठीक है, मोस्टली ब्रास्ट के जो ब्रासिकेशी वाले जो होते हैं, कोल क्रॉप्स वाले जो होते हैं, जनरली आपके क्रूसीफेरे ये फैमिली में आते हैं, जिनका टैक्सोनॉमी क्या क्रूसीफेरे होता है। ओके, दूसरा आपका क्या है, कुकुरबिटेसी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं अभी आपका इधर आ गया, अलग आ गया, बोटल गॉड हो गया, बिटर गॉड हो गया। बोटल गॉड जो हम लोग लौकी बोलते हैं, बिटर गॉड जो हम लोग करेला बोलते हैं। ओके, पंपकिन कद्दू बोलते हैं, तो ये किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी में आते हैं। और क्रूसीफेरे में कौन से आते हैं, मस्टर्ड, रेडिस, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ओके, मालवेसी, मालवेसी में कौन से आते हैं भाई क्रॉप, कॉटन आते हैं, लेडी फिंगर आती आता है भाई। ठीक है, और रोजेंट, ये सब कुछ क्रॉप है जो मालवेसी फैमिली टैक्सोनॉमी में आते हैं। ठीक है, पैपिलियोनेसी, या उसी को हम लेगुमिनेसी भी कहते हैं, या कहीं कहीं इसी को फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, पी आता है आपका। ओके, ग्राम आता है, शनेम आता है, लूशर्न। ओके, ऑल पल्स क्रॉप्स, जितने भी पल्स क्रॉप्स हैं आपके सारे किसमें, पैपिलियोनेसी या आपका जो ये है लेगुमिनेसी या फैबेसी वाले में आते हैं। ठीक है, ये सब सारे ये सब आपके ये लेगुमिनेशिया पेपेरोनेशिया वाले टैक्सोनॉमी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हमारा पोएसी है या ग्रैमनी। जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं वो सब किस में आते हैं, किस टैक्सोनॉमी में आते हैं, पोएसी या ग्रैमनी वाले में आते हैं। ठीक है, सोलानाशी लास्ट हम लोग देखेंगे, पोटैटो। ठीक है, टोबैको हो गया, टोमेटो हो गया, चिल्ली हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सारे किस में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपके सोलानास्टी के टैक्सोनॉमी में आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है जो इस चीज़ से आप समझेंगे अच्छे से, और याद में थोड़ा याद करना है आपको। ठीक है, याद करने वाले कुछ पोर्शंस है। ओके, तो जाओ, यू डोंट नीड टू बी पैनिक, आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा, बेस्ड ऑन बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, बॉटनी बोले तो उनका बोटेनिकल नेम्स के बेसिस पे, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के नेम्स पे। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ सीरियल क्रॉप्स का देखेंगे, जैसे पैडी का क्या होता है भाई बोटेनिकल नेम, ओरेजा शटाइवा। ओके,
एल डॉट को बोले तो लिनियानिमस, कार्लोस लिनियानिमस जो साइंटिस्ट थे उनका नाम पे आता है, ठीक है। उन्होंने जो क्लास टैक्सोनॉमी दिया था, या बोल सकते हैं आप उनका नामकरण किया था जितने भी बोटेनिकल नेम्स है, तो वो एल डॉट बोले तो ये कार्लोस लिनियानिमस का नाम है, ठीक है। शॉर्ट में कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं नहीं लिखा रहता है, लिखा रहे तो आपको एल डॉट बोले तो कार्लोस लिनियानिमस, ओके। वीट, वीट क्या आपका ट्रिटिका मेस्टिवम। मेज, जियामेज, पल्स क्रॉप्स जैसे बोले तो मूंग, ग्रीन ग्राम विग्ना रेडियाटा हो गया, फैसियोलस ऑरियस हो गया, ओके। ब्लैक ग्राम उड़द, या विग्ना मूंगो, या फैसियोलस मूंगो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो यहाँ पे लिखा है इतना ही आप ये बॉटनी ये लिखेंगे, आपको मन करे दूसरा भी क्रॉप्स लिख सकते हैं, ये जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझाने के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं किस बेसिस पे है वो, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। हाँ, आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आ गया क्या है, ये बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब कौन सी क्रॉप को कितना वाटर चाहिए, कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उस बेसिस पे कुछ क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन वाटर रिक्वायरमेंट पहला क्या है भाई आपका, रेनफीड क्रॉप, ओके। कि रेनफीड क्रॉप बोले तो ऐसे क्रॉप जो इंटायरली वो रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं कल्टीवेशन के लिए, मतलब नेचुरली डिपेंड होते हैं वाटर रेनफॉल पे कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है, द क्रॉप विच इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर देयर कल्टीवेशन। ऐसे क्रॉप्स जो पूरा का पूरा रेनफॉल पे ही आश्रित होते हैं, ठीक है, तो अपने कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अगर उनमें हम इरिगेशन आर्टिफिशियल इरिगेशन देंगे तो उतना वो प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इन्वायरमेंट में, और हमें प्रॉपर यील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो टोटली दे आर डिपेंडेंट नेचुरली ऑन रेनफॉल फॉर देयर कल्टीवेशन, फॉर देयर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो कुछ आपके एग्जांपल है इसमें, पैडी हो गया, बार्ली हो गया, शोरगम हो गया, मूंग हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, रेनफीड क्रॉप है, ओके। इरिगेटेड क्रॉप, इरिगेटेड और भी बहुत सारे आते हैं, पैडी हो गया, बार्ली हो गया, शोरगम हो गया, मूंग हो गया आपका, ठीक है। मेज हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है भाई, टोटली दे आर रेनफीड क्रॉप, ओके। इरिगेटेड क्रॉप में क्या, द क्रॉप विच इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन फॉर देयर कल्टीवेशन, मतलब ऐसे क्रॉप्स जो ह्यूमन मेड, जो मानव कृत्रिम के द्वारा, मानव रूप के द्वारा जो सिंचाई किए जाते हैं हमारे फील्ड में, तो वैसे क्रॉप जो उस पर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें जनरली आपके हॉर्टिकल्चर वाले क्रॉप्स आ जाएंगे, वेजिटेबल वाले क्रॉप्स, फ्रूट वाले क्रॉप आ जाएंगे, और सीरियल क्रॉप्स भी आएंगे भाई, जैसे वीट होता है आपका, शुगर कैन होता है, ठीक है। तो और ये सब आपके किस में आ जाएंगे, ये इरिगेटेड क्रॉप में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बेसिक सा चीज़ है, ये वाटर के रिक्वायरमेंट पे ये क्रॉप का क्लासिफिकेशन हुआ है, रेनफीड क्रॉप और इरिगेटेड क्रॉप, ओके। बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, रूट के सिस्टम पे किसमें कैसा रूट रहता है, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है क्रॉप्स का, तो उसे हम देखते हैं। पहला क्या आपका इसमें टैप रूट सिस्टम है, ओके। द क्रॉप्स whose main root goes deep into the soil, ठीक है। उस तो जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे क्रॉप्स का जो रूट होता है मिट्टी के नहीं भी तो 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर मिट्टी के सरफेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्रॉप्स का रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट क्रॉप्स बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और वैसे जिस मिट्टी में जिनका रूट बहुत डीप तक रहता है, उनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्ब करने का क्षमता जो होता है मिट्टी से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और वो अच्छे से सर्वाइव भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी अपटेक करने में वो उनको ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। जैसे कि तूर हो गया आपका, तूर, ग्रेप्स हो गया, तूर तो दाल होता है, कॉटन हो गया, ग्राम हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब किस प्रकार के, इनमें किस प्रकार के रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं इन सब क्रॉप्स में, ठीक है। इनके जो रूट्स होते हैं मिट्टी के सरफेस में बहुत ही डीप होते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, एडवेंटिजस रूट्स, ओके, या फाइबर रूट्स या फाइबरस रूट्स को बोलते हैं। द क्रॉप्स whose roots are fibrous, shallow and spreading into the soil, ऐसे क्रॉप्स जिनके जो रूट्स होते हैं फाइबरस होते हैं, फाइबरस बोले तो रेशा आप लोग देखते हो, जैसे हम लोग नारंगी खाते हैं तो उस पर आप लोग देखते होंगे ना, रेशा रेशा फाइबर के जैसे होते हैं, ठीक है। तो लाइक वाइज वही क्रॉप्स जिनके जो रूट्स होते हैं फाइबर की तरफ फैले होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं, ठीक है। और वैसे रूट्स जो मिट्टी में ज़्यादा डीप नहीं रहते हैं, वो मिट्टी के 10 सेंटीमीटर तक सरफेस पे स्प्रेड रहते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिटस रूट्स बोलते हैं। जैसे कि सीरियल क्रॉप्स आपके लगभग जितने एडवेंटिटस रूट्स में आ जाएंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपको ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये आपको अभी बेसिक्स आपको जानने हैं, ठीक है।
यही चीज़ आपको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रेनफेड क्रॉप क्या होते हैं, इसके क्राइटेरिया क्या है, रेनफेड क्रॉप में कितना रेनफॉल ऑकर होता है, इरिगेटेड क्रॉप में क्या क्या मीडियम्स होते हैं। ठीक है, अभी जस्ट आपको माय डियर स्टूडेंट्स आपको बेसिक पढ़ना है, बेसिक्स को भी अपना इंप्रूव करना है। ठीक है, बाद बाकी आप लोग आगे भी इसको और अच्छे से कंटिन्यू पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, हम्म, तो आगे के स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आगे का स्लाइड आपका क्या है यहाँ पे, बेस्ड ऑन कॉटिलेडन। ओके, कॉटिलेडन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुए हैं क्रॉप्स का उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कॉटिलेडन बोले तो क्या, जो कॉट होते हैं जैसे सीड होते हैं किसका, सीड जो वन सीड लीफ होते हैं जिसमें एक एक बीज पत्री, जिसे हम बीज पत्री बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक बीज होते हैं, उस बेसिस पे किस क्रॉप में एक बीज होते हैं, किस क्रॉप में दो बीज होते हैं, तो उस बेसिस पे जो क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, मोनोकोटिलेडन्स। ओके, अ प्लांट, मोनो बोले तो एक, कोटिलेडन्स बोले तो सीड, जिसमें एक सीड प्रेजेंट रहते हैं क्रॉप में, उसे हम लोग किसमें क्लासिफाई किए हैं, मोनोकोटिलेडन्स में। अ प्लांट हैविंग ओनली वन सीड लीफ और कॉटिलेडन इन ईच ऑफ इट्स सीड। ठीक है, ऐसे प्लांट क्रॉप जिनमें एक ही बीज होते हैं या एक ही लीफ वाले होते हैं, एक बीज पत्री जिसे हम बोलते हैं, उसे हम लोग किसमें रखे हुए हैं, मोनोकोटिलेडन्स में। सच प्लांट्स हैव अ शैलो रूट्स, ठीक है, नैरो लीव्स एंड टिलरिंग एबिलिटी। ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं उनका जो रूट्स होता है सैलो होता है, जैसे उनका रूट्स कैसा होगा भाई, फाइब्रस होते हैं, एडवेंटिटस होते हैं। ठीक है, और उनके पत्ते कैसे होते हैं, नैरो होते हैं। ओके, और टिलरिंग एबिलिटी, उनमें टिलर्स ज़्यादा आते हैं। तो जितने भी आपके सीरियल क्रॉप्स हैं या मिलेट क्रॉप्स हैं, ये सारे किसमें आएंगे भाई, ये मोनोकोटिलेडनस में आएंगे। ये आपको बस याद रखने हैं कि मोनोकोटिलेडनस का एग्जांपल क्या होगा, जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं या मिलेट क्रॉप्स हैं वो सारे आपके मोनोकोटिलेडनस में आएंगे। इनमें एक सीड होते हैं, एक लीफ होते हैं। ठीक है, और इनका रूट्स शैलो रूट्स होता है और नैरो लीव्स होते हैं। ठीक है, डाइकोटिलेडनस। ओके, डाइकोटिलेडनस बोले तो प्लांट हैविंग टू सीड लीफ, ऐसे प्लांट्स में जिसमें दो सीड लीफ होते हैं, दो सीड होते हैं। ठीक है, और कॉटिलेडन्स इन ईच ऑफ इट्स सीड, उसमें दो सीड होते हैं। ठीक है, सच प्लांट्स हैव अ डीप ट्रैप रूट्स, ब्रॉड लीव्स एंड ब्रांचिंग एबिलिटी। मोनोकोटिलेडनस में क्या है भाई, टिलरिंग एबिलिटी ज़्यादा होते हैं, और डाइकोटिलेडनस में क्या है, ब्रांचिंग एबिलिटी, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके ब्रांचेज बहुत निकले होते हैं। ठीक है, जैसे दाल वाली फसल देखेंगे तो उसमें ब्रांचेज बहुत रहते हैं, बट वही धान गेहूँ देखेंगे उसमें क्या, टिलर्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, टिलर्स बोले तो नंबर ऑफ प्लांट्स। ओके, नंबर ऑफ प्लांट्स को हम लोग टिलर्स बोलते हैं, टिलरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डाइकोटिलेडन्स में जितने भी पल्स क्रॉप्स है वो सारे आपको किस में आएंगे भाई, डाइकोटिलेडन्स में आएंगे। बहुत सारे फ्रूट्स वाले जैसे मैंगो हो गया, ये सब आपको किस में आ जाएंगे, डाइकोटिलेडनस में आते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो सब आपके सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वही जब आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे कोटिलेडन पे, तो वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह देखेंगे, बहुत सारे फ्रूट्स मोनोकोटिलेडन्स में आएंगे, बहुत सारे फ्रूट्स डाइकोटिलेडन्स में आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये भी हम लोग सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्रोनॉमिक का हम लोग पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जीवन चक्र के आधार पे क्रॉप का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है, एनुअल, बैनियल, पेरेनियल, एक वर्षीय, बहुवर्षीय एंड, पेरेनियल बोले तो बाइनल्स बोले तो द्विवर्षीय, पेरेनियल बोले तो बहुवर्षीय। ठीक है, एनुअल्स बोले तो ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, साइकिल बोले हम, लाइफ साइकिल अगर हम बोले माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है,